भारत बंद को लेकर SC/ST समाज के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश क्राइम रिपोर्ट कृष्ण कुमार। कांट मोहल्ला फकीरगंज में रविदास मंदिर पर SC/ST समाज के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में हस्तक्षेप को लेकर SC/ST समाज के लोगों में विरोध देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यदि हमारे संविधान से हस्तक्षेप होती है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर टिप्पणी की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है और SC/ST समाज के युवाओं ने बताया कि यदि ऐसा हुआ, सरकार ने संविधान को बदला या उसको खत्म किया तो इसे SC/ST समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही SC/ST समाज के लोगों ने बताया कि इसके लिए यदि हमें अपना बलिदान भी देना पड़े तो हम हंसते हंसते अपना बलिदान कर देंगे और हम अपने संविधान का संशोधन या उसको खत्म नहीं होने देंगे। ये संविधान हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। अंबेडकरवादियों ने बताया कि बाबा साहब को इसका पहले से ही अनुमान था। बाबा साहेब ने संविधान में भी साफ साफ लिखा है और बताया था कि मेरे ना होने पर कभी संविधान का ये लोग खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। और बताया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका वर्णन बहुत पहले ही कर दिया था और SC/ST समाज को कहा था कि आप शिक्षित बनो और संगठित बनो। धरना प्रदर्शन कांट के मोहल्ला फकीरगंज स्थित रविदास मंदिर पर हुआ। धरना प्रदर्शन बहुत शांति तरीके से हुआ। सरकारी कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर उन्हें समझाया और अंबेडकरवादियों ने उन्हें लिखित में एक ज्ञापन दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि सरकार इस कदम को पीछे हटाए और संविधान के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अंबेडकरवादियों ने जय भीम नमो बुद्धाय बोलकर सब अपने अपने घर को चले गए। इस मौके पर ओम प्रकाश रावण, हरिराज, शीशपाल एडवोकेट, रिजवान अलवी, ओमपाल सिंह, राजपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ये धरना आप यहाँ पर दे रहे हैं। आदरणीय पत्रकार जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये केवल संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर पे ही धरना नहीं है, ये संपूर्ण भारत के अंदर धरना दिया जा रहा है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों द्वारा जो SC/ST आरक्षण में बंटवारे के लिए प्रावधान दिया गया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि ये मैंने भारतीय संविधान की कॉपी जो हाथ में ली है, अभी मैंने 4 महीने पहले देखा था और ये इधर भारतीय संविधान की पूजा हो रही है। ये दोनों प्रतिबिंब हैं। एक तो पूजा करने वाले हैं भारतीय संविधान की, जो दिखावा करके संविधान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, और कुछ लोग ऐसे थे जो संविधान की कॉपी लेकर लोगों से वोट मांग रहे थे। आज SC/ST जो सड़कों पे उतरा हुआ है, दोनों कहाँ है? कहाँ है? ना तो नेता प्रतिपक्ष और ना नेता सदन। दोनों में से एक ने भी अभी तक कोई बयान SC समाज के लिए नहीं दिया है। लेकिन क्या ये राजनीतिक धरना है? नहीं, ये प्रत्येक SC और ST समाज के धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये आवाज है प्रत्येक SC की। क्या OBC समाज इसमें नहीं है? OBC समाज को आना चाहिए था, लेकिन आज OBC समाज हमें देख के हंस रहा है। जिस दिन कल उनका आरक्षण खत्म होएगा तो हम SC के लोग हंसेंगे। ऐसा नहीं है, जो हमारे ऊपर तलवार चल रही है वो उनके ऊपर नहीं चल सकती। क्या भारत में यहाँ के अलावा कहीं और भी इस तरह के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं? नहीं, अगर जहाँ जहाँ हमारा समाज है, अभी आप देख ले रहे हैं पश्चिमी, इसमें क्या नाम, बरारी में कौन सा देश है? संपूर्ण भारत नहीं है। अभी क्या है, ये बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा ये बयान दिया गया है कि बंगाल के अंदर जो है बड़े पैमाने पे दलित रहते हैं, तो ये आंदोलन उन्होंने वो और हिसाब का आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन जहाँ हमारा समाज है SC का, वही तो आंदोलन करेगा, दूसरे क्यों करेंगे? अगर मांग नहीं मानेगी तो क्या चेतावनी? उग्र रूप धारण करेंगे आंदोलन का। और किसी भी, अरे भाई सुनो जरा, हम किसी भी रूप में इस भारतीय संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। अगर इसके लिए हमें अपने सरों का भी बलिदान करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें वो दौर नहीं चाहिए जो दौर ये हमारे सामने लाना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण के बंटवारे में बोलना चाहिए तो एक ही परिवार के 7 प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर
और क्या नाम राजीव गांधी तक, इनमें बंटवारा क्यों नहीं करते? गरीब हिंदुओं में भी तमाम लोग गरीब हैं, आज तक केंद्र सरकार ने उनका भला क्यों नहीं किया? यही हमारी मांगे हैं और यह आंदोलन तब खत्म होगा जब ये बिल वापस लिया जाएगा। अगर नहीं लिया तो ये उग्र रूप धारण करके पूरे भारत में बड़ा रूप धारण कर लेगा। सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पे चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, पीडी, टीडी, ये सब वही है। आप ये बताइए, अडानी और अडवाणी मालदार क्यों, किसी चमार का बेटा मालदार क्यों नहीं? बताइए आप, किसी बेसिक बीसी का बेटा मालदार क्यों नहीं? ये हमें क्यों परेशान करते हैं? इनके बाप की देन नहीं है आरक्षण, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण दिया है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी तो हम शांत थे, लेकिन जिस दिन हमने जबरस्तान की मांग कर दी, हमसे आरक्षण भी ले लो और आरक्षण के बदले हमारा जबरस्तान दे दो।